आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही अच्छा टाइप है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का नॉर्मल टाइप है, लेकिन ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन है, तीन वस्तुओं प्रत्येक को 400 रुपये में खरीदा गया है, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा गया। अगर अन्य दो वस्तुओं को इस मूल्य पर बेचा गया कि कुल लेन देन पर 20% का लाभ हो, तो इन दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए मैं एक आसान तरीका बताऊंगा, मेरा मकसद ही ये रहता है कि अक्सर सभी को समझ में आ जाए। अब देखिए तीन वस्तुएं खरीदी गई हैं, एक फर्स्ट, एक सेकंड और एक थर्ड। प्रत्येक को 400 रुपये में, ये भी 400 रुपये में खरीदी गई है और ये भी 400 रुपये में खरीदी गई है और ये भी 400 रुपये में खरीदी गई है। तो मैं यहाँ से टोटल सीपी देख लेता हूँ कितना होगा। तो ये होगा हमारा टोटल सीपी 1200 रुपये होगा, ये टोटल सीपी 1200 रुपये होगा। अब उसने बोला उनमें से एक को 10% की हानि पर, मैंने मान लिया पहली को ही 10% की हानि पर। तो देखिए 10% की हानि मतलब 40 रुपये की हानि पर 400 का 10% 40 आएगा। तो कितने में बेच दी वो? 360 रुपये की बेच दी। 400 रुपये की चीज 10% की हानि पर कितने की बेच दी? 360 की बेच दी। उसने क्या बोला है, अगर अन्य दो वस्तुओं को इस मूल्य पर बेचा गया कि कुल लेन देन पर 20% का लाभ हो। कुल लेन देन कितने रुपए का भाई? कुल लेन देन 1200 रुपये की खरीदी है ना हमने तीनों वस्तुएं, तो कुल लेन देन पर क्या हुआ? हमें 20% का प्रॉफिट हो। अब देखिए 20% का प्रॉफिट हो, अब 20% कितना होगा इसका? तो आप कहेंगे इसका 20% होगा 240। तो 240 के प्रॉफिट पर इसे कितने का बेचा जाएगा? इसे बेचा जाएगा 1440 रुपये में। वो कह रहा है 1200 रुपये की खरीद कर तीन वस्तुओं को आप 1440 रुपये की बेचो। तो जिनमें से एक को तो हानि पर ही निकाल दिया उसने, 400 रुपये की चीज को 360 पर ही हानि पर ही निकाल दिया, लेकिन वो लाभ किन पर कमाना चाहता है? इन दो वस्तुओं पर कमाना चाहता है। तो भाई मैं देखूं इन दोनों वस्तुओं का सीपी कितना है? 800 रुपये। अब इन दोनों जो 800 रुपये की दोनों वस्तुएं, उन्हें कितने में बेचना चाहता है? अब देखिए वो 1440 रुपये में बेचना चाह रहा है तीनों वस्तुओं को। तो उसने एक वस्तु तो 360 रुपये की बेच दी ना भाई, एक वस्तु 360 की बेच दी, तो बाकी की दो वस्तुओं को कितने में बेचेगा? तो आप 1440 में से 360 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 1080 बचेगा। वो 800 रुपये की वस्तुएं थी, उनको 1080 में बेचना चाहता है। दो वस्तुएं का सीपी 800 रुपये था, लेकिन दो वस्तुओं को कितने में बेचना चाह रहा है? वो 1080 में बेचना चाह रहा है। तो वो कितने का लाभ लेना चाह रहा है? तो आप कहेंगे 280 रुपये का लाभ लेना चाह रहा है। और लाभ या हानि किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। अब एक बात आइए, 800 रुपये की चीज को 1080 में बेचोगे तो आपको हानि होगी या लाभ होगा? आप कहेंगे लाभ होगा हमें, और गुणा 100, तो कितने % का लाभ होगा? अब देखिए 8 तिया 24, 8 पंजे 40, तो हमें 35% का क्या होगा? लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। दोनों वस्तुओं पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, वो कितना? 35%। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 रुपये प्रति वस्तु की दर पर तीन वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य दो वस्तुओं को उस दर पर बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन पर 20% लाभ हासिल हो जाए, तो दो वस्तुओं का लाभ का प्रतिशत क्या है? अब देखिए तीन वस्तुएं, मेरा मकसद ही ये है कि सिर्फ मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं जो आपके हर किसी के समझ में आ जाए। अब देखिए ये वस्तु 200 रुपये की और ये भी वस्तु 200 रुपये की। आपको ये चीज़ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो डायरेक्ट करने की जरूरत है कि आप जैसे टोटल सीपी हमारा इतना 600 रुपये है, तो टोटल सीपी कितना आ गया हमारा? 600 रुपये। लेकिन मुझे तो क्वेश्चन को जमाना पड़ता है, क्योंकि मुझे तो हर किसी को समझाना पड़ता है। अब देखिए उसमें क्या बोला है, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा गया। मैंने मान लिया पहली को ही 10% की हानि पर बेचा गया, तो 200 का 10% कितना होगा? 20 रुपये होगा। तो 20 रुपये की हानि, तो मतलब 180 रुपये में बेचा गया। 200 रुपये की चीज को कितने में बेचा गया? 180 रुपये में बेचा गया, क्योंकि 10% हानि पर बेचा गया। उसने बोला है अन्य दो वस्तुएं मतलब सेकंड और थर्ड, अन्य दो वस्तुएं उस दर पर बेची जाती हैं कि पूरे लेन देन पर 20% लाभ हासिल हो।
पूरे लेन देन पर वो क्या करना चाहता है, 20% का लाभ हासिल करना चाहता है। तो इस 20% का प्रॉफिट, तो 600 का 20% कितना होगा, ये आप कहेंगे ये 120 रुपये होगा। तो 600 रुपये की चीज़ 120 के प्रॉफिट पर बेचना चाहता है तो कितने की बेचेगा, 720 रुपये की बेचेगा। अब देखिए उसे तीनों वस्तुएं 720 रुपये की बेचनी थी, लेकिन उसने एक वस्तु 180 रुपये की ही बेच दी। अब अन्य दो वस्तुएं कितने रुपए की बेचनी होंगी, तो आप कहेंगे 720 में से जब 180 गया 0, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 1 गया 540 रुपये। तो उसे अन्य दो वस्तुएं 540 में बेचनी चाहिए। अन्य दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, अन्य दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। तो उसे 400 रुपये की दो वस्तुएं 540 में बेचनी है, तो कितने का प्रॉफिट होगा उसे, आप कहेंगे 140 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पर, 400 रुपये पर गुणा 100। अगर आपसे कभी भी पूछ सकता है कि उसे कितने रुपए के प्रॉफिट पर बेचनी चाहिए, तो आपका आंसर होगा 140। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो वो निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी 35% आएगा। दो वस्तुओं पर लाभ का प्रतिशत कितना है, वो है 35%। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, ये टाइप आपके क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही अच्छा टाइप था, इस प्रकार का टाइप अनेक बार एग्जाम में पूछा गया है और ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।